बड़े चुनाव के नतीजों में एक बार फिर एनडीए की वापसी हो गई है, लेकिन इस बार चुनाव में एन फैक्टर पूरी तरह से हावी रहने वाला है। यह एन फैक्टर है क्या, जरा ये रिपोर्ट देखकर समझिए। एनडीए में एन फैक्टर। पूर्ण बहुमत से चूकी बीजेपी। मोदी मोदी मोदी। नीतीश और नायडू का बढ़ा कद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और फैसला भी सुना दिया है कि देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन देश का विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहेगा। एनडीए ने 272 के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत को पार नहीं कर पाई। ऐसे में नतीजे के बाद दो एन फैक्टर की चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी से होने लगी है। जिस दो एन फैक्टर की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये दोनों एन फैक्टर ही मोदी सरकार के लिए संजीवनी साबित होंगे, उनमें से एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन करने वाले चंद्रबाबू नायडू। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से उखाड़ दिया। नतीजों से ये साफ हो गया है कि इन दोनों के साथ के बिना एनडीए की सरकार बन पाना मुश्किल है। इस नतीजे से इतना तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चंद्रबाबू नायडू और कुमार के रुख पर निर्भर करेगा। यही वजह है कि नतीजे बाद एक तरफ जहां पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाते ही लगातार 3 बार सरकार बनाने के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी तो कर लेंगे, लेकिन एक कसक ये रह जाएगी कि सरकार गठबंधन के दलों के भरोसे चलेगी, जो अब पहले से मजबूत स्थिति में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। कानपुरा मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। आग से कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। कार सवार ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कार चालक कार लेकर शाहपुरा जा रहा था। जवानपुरा मोड़ के पास पहुंचने पर कार में अचानक आग लग गई और धुआं निकलता देख चालक ने कार को साइड में रोका और नीचे उतरकर अपनी जान बचा ली। और जयपुर के चांदपोल आपको लिए चलते हैं, जहां पर पीएचईडी की पाइपलाइन में भ्रष्टाचार का लीकेज है। क्यों भ्रष्टाचार का लीकेज कह रहे हैं, जरा आप तस्वीरें देखिए और इस बात का अंदाजा लगाइए। परकोटे में दरअसल जगह जगह पानी की पाइपलाइन फूटी पड़ी है। लीकेज के कारण हजारों लीटर पानी की नालियों में यहां पर बर्बादी हो रही है। पीएचईडी अधिकारी लीकेज की शिकायतों को लेकर नजरअंदाज कर रहे हैं और ये स्थिति पहले से ही बनी हुई है कि लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। और देखिए हजारों लीटर पानी किस तरीके से नाली में बहता हुआ एक तरफ त्राहिमाम जनता कर रही है। पानी की किल्लत, पानी का संकट, और इस बीच यहाँ पर पानी व्यर्थ जा रहा है। पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के मंत्री के आदेश के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। मॉनिटरिंग के लिए सख्त निर्देश यहाँ तक कि पीएचईडी सचिव ने भी दिए थे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो मस्त हैं और जनता त्रस्त है।
पीएचडी अधिकारियों फर्म लगातार मस्ती में झूमती हुई, ऐसे में अब जो जनता है वो आक्रोशित नजर आ रही है। खबर ये मिल रही है कि कल एक बड़ा आंदोलन तैयारी करने की जनता कोशिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर जनता का कहना है कि हमें पानी घरों में नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ सड़कों पर पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। और टीडीपी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद मांग सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। सरकार में 5 बड़े मंत्री पद की मांग भी कर सकते हैं। एनडीए का संयोजक बनाने पर विचार हो सकता है। आंध्र के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो सकती है। तो देखिए यहां पर गेम चेंजर साबित हो रहे टीडीपी, और इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर ये कि लोकसभा स्पीकर के पद की मांग चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं। सरकार में साथ ही यानी कि एनडीए सरकार में 5 बड़े मंत्री पद की भी मांग टीडीपी कर सकता है, और एनडीए का संयोजक बनने पर भी विचार हो सकता है। साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा सकती है। एक लंबे समय से मांग रही है और यहाँ पर एक गोल्डन चांस मिल रहा है टीडीपी के लिए। टीडीपी मान रहा है कि ये वक्त सबसे मुफीद वक्त है आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। जानकारी सूत्र हमारे बता रहे हैं, टीडीपी को लेकर जानकारी ये आ रही है कि लोकसभा स्पीकर पद चंद्रबाबू नायडू मांग सकते हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, ये दो बहुत अहम चेहरे हैं। सरकार किसकी बनेगी, फॉर्मेशन किसकी होगी, और एनडीए गठबंधन को लेकर चंद्रबाबू नायडू को लेकर देखिए जानकारी ये मिलकर आ रही है कि ये तमाम मांग उनकी तरफ से रखी जा सकती है। चलिए दिल्ली से अगली एक और खबर है, आपको बता दें कि एनडीए की आज बड़ी बैठक होने वाली है। लगातार बैठकों का सिलसिला आपको दिल्ली में आज देखने को मिलेगा। आज हलचल लगातार जारी रहने वाली, महत्वपूर्ण दिन है आज। पीएम आवास पर शाम 4 बजे बैठक होगी एनडीए की, और एनडीए की मीटिंग में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ चर्चा की है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति भी बन चुकी है, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं, और इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। पीएम आवास पर होने वाली जो बैठक है एनडीए की, उसमें ये माना जा रहा है कि सरकार बनाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है। हालांकि पहले ही रणनीति तैयार हो गई है, सहमति बन गई है, ऐलान 4 बजे की बैठक में पीएम आवास पर होगा। और एक तरफ देखिए जहां पर एनडीए की बैठक है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की भी बैठक आज दिल्ली में ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे ये बैठक होगी। इंडिया ने अपने घटक दलों की बैठक बुलाई है, परिणामों की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में, आगे की रणनीति पर मंथन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कल ही कहते हुए नजर आए थे कि नए सहयोगियों से बातचीत करेंगे। अब ये नए सहयोगी कौन है? क्या ये नीतीश कुमार है, क्या ये टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं? क्योंकि लगातार सस्पेंस अभी बना हुआ है, तो यहाँ पर सरकार बनाने की कवायद को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर उत्साह कांग्रेस खेमे में आपने साफ तौर पर देखा, और इसीलिए ये आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। वहीं लोकसभा चुनाव में इस बार सभी ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। अप्रत्याशित चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए सुखद रहे। राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर जीत कांग्रेस ने हासिल की। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटने वाली कांग्रेस का सूखा इन चुनावों में खत्म हो गया। राजस्थान में खत्म हुआ कांग्रेस का सूखा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। चुनाव नतीजों में बीजेपी को भारी नुकसान। इस बार हम चुनाव में इस बार रगड़ा निकाल रहे थे, और इस बार यहाँ की जनता ने और हमने रगड़ा निकाल दिया तरीके से। सत्ता में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और ऐसा ही इन चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात करती रही, लेकिन जनता के फैसले के सामने सब दावे वादे फेल हो गए। प्रदेश में 25 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने फतह किया, जिनमें से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं,
जबकि एक एक सीट सीपीएम और आरएलपी को मिली, जबकि एक सीट बीएपी के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया, न्याय पत्र, और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार से कैंपेनिंग, प्रियंका जी का जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए कैंपेनिंग किया, देश के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बात दौसा सीट की करें तो यहां पर कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने जीत दर्ज की। मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को मात दी। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी जनता का, हमारे सब कार्यकर्ताओं का, हमारे सब नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा एकजुट होने के बाद में जो काम किया कि 15 साल बाद में कांग्रेस की जो सीट थी स्वर्गीय राज्यपाल जी के टाइम पे, सचिन पाल जी के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, उस सीट को हमने वापस बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करी। कांग्रेस के खाते में करौली धौलपुर की सीट भी गई, जिस पर कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने जीत हासिल की। यहां बीजेपी की इंदु देवी को हार मिली। जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो चलाई हुई योजना थी सरकार की, उनको बंद किया और जो किसान मजदूर की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। श्री गंगानगर झुंझुनू सीट पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा तो झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र ओला ने जीत का स्वाद चखा। जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा करी गई थी तब ये कहा था कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देश की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू के आम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और झुंझुनू की जनता ने जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से हमारे इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और चूरू में भी कांग्रेस को जनता का साथ मिला। टोंक सवाई माधोपुर से जहां कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा को जीत मिली तो वहीं बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल के खाते में जीत गई। वहीं चूरू में कांग्रेस के राहुल कसमा जीत गए। भरतपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की। ये जीत जो हुई है किसको श्रेय देंगे आप? ये जीत का जनार्दन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, महाराज साहब की जीत है। सीकर में जहां सीपीएम के अमराराम ने जीत दर्ज की, वहीं नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत का झंडा फहराया। वहीं बांसवाड़ा में बीएपी के राजकुमार रौत जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। इस जीत के लिए अमराराम नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता और इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने दिल से सहयोग किया और लोकतंत्र का जो महत्व है उस महत्व को इस लोकसभा चुनाव में आपने एज एक उत्साह के रूप में एक मतदान किया और भारी बहुमत से जिताया। उसके लिए संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की समस्त जनता और भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, इन दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे समस्त वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए जहां उम्मीद की किरण है तो वहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।